बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। हुकूमती जो बड़े इकदाम लिए जा रहे हैं अब पेट्रोल की कीमतों में और दीगर जो अशिया में इजाफा हो रहा है, तो इसमें क्या न्यूट्रल की सपोर्ट इनको हासिल है? क्या वो इस्तेहकाम को बरकरार रखेंगे या नहीं रखेंगे? इस हवाले से मेरे पास एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आपसे अब से कुछ देर बाद शेयर करूंगा। दूसरी बड़ी अहम बात जो है, चेयरमैन नैब को तब्दील करने का जो एक मिशन था, इस रजीम चेंज का जो बुनियादी 3-4 मिशन थे, उनमें से ये मिशन भी एक शामिल था कि चेयरमैन नैब को ख़त्म करना है, अपने ऊपर केसेस ख़त्म करने हैं। इसके साथ साथ जो करप्शन का माहौल या इनके खिलाफ जो केसेस थे उनको ख़त्म करने थे, महंगाई को काबू में लानी थी। ये वो तमाम चीज़ें थी जो इस रजीम चेंज का हिस्सा थी। लेकिन अब तक इसमें से कुछ चीज़ें जो अपने मफाद की चीज़ें हैं उसमें वो कामयाब हो रहे हैं, और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उसमें वो कामयाब अभी तक हमें नज़र नहीं आती। चेयरमैन नैब के हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है। किसको लेकर आ रहे हैं, किसको इनको हटा के किसको लेकर आ रहे हो, क्या उस पर तमाम मुत्तहिदा पोजीशन का इत्तेफाक हो चुका है या नहीं हो चुका, इस पर मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। आपने मेरे साथ रहना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है अदम इस्तेहकाम की या जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इस हवाले से कल शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब किया और उस खिताब का एक तो इसमें भी शशो पंच में डाला गया लोगों को कि आप अगर 8:30 बजे का, फिर 9:30, फिर 10:30, फिर 11:30 और फिर तकरीबन 12 बजे के करीब ये खिताब हुआ, उसकी डिले की वजह क्या थी, क्या चीज़ें चेंजेस होती रही। लेकिन उस पर आने से पहले मैं आपको ज़रा अब बताना चाहता हूँ, ये जो बड़े फैसले लिए गए, खासकर पेट्रोल का 30 रुपये महंगा होना, क्या इसमें उन मुक़्तदर कुव्वतें जो हैं उनका हाथ शामिल है? दस्ते शफकत का जो हाथ कहा जाता है, क्या उन्होंने उनके सर पर हाथ रख लिया है और बता दिया है कि आप जो भी फैसला लेंगे हम आपके साथ होंगे? क्या ये बावर उन्होंने करा दिया है कि हम आपको तंग नहीं करेंगे, आप जो करना चाहते हैं आप कर लीजिए? इत्तेहादियों ने शहबाज शरीफ के हाथ में तो तमाम फैसले दे दिए थे कि जनाब आपने जो करना है हम आपके साथ खड़े हैं, आप जिस किस्म के फैसले लेते हैं, जिस तरीके से भी फैसले लेते हैं, हम आपका साथ देंगे, आपने डटे रहना है। अब दो चीज़ें यहाँ पर कंट्राडिक्ट कर रही है। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर लीडरशिप है वो ये कतई तौर पर नहीं चाहती कि ये बड़े फैसले लेकर हम अवाम में मजीद अपना मोरल डाउन करें। और आपको अगर याद हो, जब ये फैसला लिया गया रात के 12 बजे और आज तक इन पर जो क्रिटिसिज्म खासकर जनरल पब्लिक में हो रही है, वो ये सवाल नहीं कर रहे कि इमरान खान ने क्या किया था, वो ये सवाल कर रहे कि भाई आपने तो तजुर्बाकार टीम आपके पास थी, आपने तो करना था, आपने तो ठीक करना था। कल तो आप बता रहे कि जनाब ये जो तमाम फैसले हैं ये हमारी मुशावरत से हुई हैं और इसके समरात आएंगे दिसंबर और जनवरी में। पेट्रोल सिर्फ हमारा मसला नहीं, पूरी दुनिया का मसला है। जब आप अपोजिशन में थे उस वक्त जब ये बातें हुकूमत में क्या करते थे और हम आपको बताते थे कि जनाब इसको सिर्फ पोलिटिसाइज ना कीजिए, कल आपने भी आना है। आज आप आ चुके हैं। आज मैं ये नहीं पूछ रहा कि इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है, कीमती क्या है, लोग क्या पूछ रहे। आज हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई आपके पास तो एक तजुर्बाकार टीम थी, आपने तो वो लेकर आनी थी। तो ये कंट्रडिक्शन यहाँ पर इस वक्त चल रही है और इस पर वो बहस कर रहे हैं और ये उनको बता रहे हैं कि भाई आपने तो सब तमाम चीज़ों को ठीक करने के गर्ज से यहाँ पर आना था और वो तमाम चीज़ें आ चुकी है। तो ये बात तो उन्होंने तय कर दी है। अब आते हैं दूसरी चीज़ पर, और वो सिचुएशन है न्यूट्रल उनके साथ है या नहीं है। गरीदा फारूकी जो एक सहाफ़ी हैं, शहबाज शरीफ के बड़ी करीब समझी जाने वाली सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक पोस्ट किया है और वो लिखती हैं कि ज़राए का ये कहना है कि जो इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, वो शहबाज शरीफ को यकीन दिला दिया है कि आप बड़े फैसले लें, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपका साथ देंगे। ये बातें उन्होंने बाकायदा तौर पर कह दी है और बाकायदा तौर पर इसकी अनाउंसमेंट गरीदा फारूकी साहिबा ने की है कि जो इस्टेब्लिशमेंट हमारी है वो शहबाज शरीफ के हर किस्म के इकदाम की अब सपोर्ट करेगी। और ये बहुत बड़ी बात है।
आई मीन अगर मुझे कोई कहे कि मतलब इससे तो मैं ये अखज़ कर सकता हूँ कि इस हुकूमत का आप कोई हाथ नहीं बिगाड़ सकता। अगर कोई विलिंगली भी जाना चाहता है तो उनको दबाकर इनके साथ रखा जाएगा, क्योंकि जैसे माजी में हमने देखा है वो फैसले होते रहेंगे। तो एक बात तो इससे अगर ये वाकई हुआ है, और जो अगर सीनियर एंकर है, और दूसरी तरफ मैं कह सकता हूँ कि शहबाज शरीफ के सबसे ज़्यादा करीब वो है, तो अगर वो ये बात कर रही है तो ज़रूर कोई ना कोई इसमें सदाकत होगी। अब आते हैं चेयरमैन नैब के मामले पर। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले से कहा कि इन 3-4 जमातों का बुनियादी तौर पर जो एक सोच है, और वो सोच इनको एक करती है। इनके नज़रियात मुख्तलिफ हो, इनका एक दूसरे के साथ जो सियासी तलखियां हैं वो सब दूर कर दी हैं सिर्फ एक मफाद के लिए। और वो मफाद कौन सा है? अपने आप को बचाना, अपने ऊपर करप्शन को बचाना, अपने ऊपर केसेस को ख़त्म करना। और ये इनका एक मफाद था, और उस मफाद में ये कामयाब होना चाहते हैं, उस मफाद में ये अचीव करना चाहते हैं, उस मफाद को वो किसी भी हद तक लेकर जाना चाहते हैं, उसी मफाद को वो हासिल करना चाहते हैं। और इसके अलावा जो 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं, एक तो चेयरमैन नैब को वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस पर मेरे पास एक्सक्लूसिव डिटेल्स है जो मैं आपसे कुछ देर में शेयर करने वाला हूँ। चेयरमैन नैब के हवाले से आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के माबेन बात चल रही थी, और कहा जा रहा है कि अब इनको तब्दील किया जाना चाहिए। तो इनकी तब्दीली की जो अब मुतबादिल शख्सियत जो आसिफ अली जरदारी ने नाम दिया है, वो नाम जस्टिस रिटायर्ड बाकिर रजा का नाम है। ये वो जज है जो सिंध से प्रमोट हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। इनका नाम अब सामने आ गया है। अब सोचने वाली बात है कि इनका नाम क्यों? जो जज सिंध से प्रमोट हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, मैं उनकी किरदार या किस चीज़ पे इस तरह कोई दाग नहीं डालना चाह रहा, लेकिन उनका नाम ही क्यों? क्या ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे सूबे से है, या पहले से कोई मूड बना के आए हुए हैं जो इनका नाम उन्होंने दे दिया? और इस पर एग्री भी किया शहबाज शरीफ ने। तो इट्स मीन कि इन दोनों ने पहले डिस्कस किया होगा कि एक ऐसी शख्सियत को हम लेकर आ रहे हैं जो हमारी बात बाद में तस्लीम करे, जो हमारी बात को माने, जो हम जो कहें वो तस्लीम करें, हम जिस तरीके से कहें वो तस्लीम करें, हम जो मर्जी इनके साथ करते रहे वो इस चीज़ को तस्लीम करें। और इस बात के हवाले से उनने ये काम किया है, और वो अब इनको लगाने वाली हैं। तो ये 2 बड़ी अहम चीज़ें जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको बतानी थी, और मैंने आपको सक्सेसफुली पहुंचा दी हैं, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। एक तो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि इनका सपोर्ट कहीं ना कहीं उनको शामिल है, दूसरी तरफ चेयरमैन नैब का किस्सा था जो कि मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। इसके साथ अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, या हमें आप अपनी राय से आगाह करना चाहते हैं, या मुझे कोई आपका कोई सजेस्ट करना चाहते हैं, तो काइंडली ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है। हम आपकी क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करते हैं, हम आपकी तारीफ़ को भी कदर की नज़र से देखते हैं, और इसी तरीके से हमारा आपका जो टेलीविज़न या मोबाइल के ज़रिए जो ये रिश्ता है ये कायम रहता है, और इससे हम एक दूसरे से सीखते भी हैं। मैं आपके जब कमेंट्स पढ़ता हूँ, यकीनन मुझे उससे काफ़ी बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती हैं, तो मैं वो इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। आप रोज़ाना की बुनियाद पर नए और लेटेस्ट ख़बरें सुनने को मिलती हैं। तो इस तरीके से दुआ है कि हमारा ये रिश्ता बरकरार रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।